प्रेजेंस आपने मार्क करी है, जो नहीं भी किसी कारणवश आए, चलो उनके लिए भी हमने प्रार्थना करी है और करते रहेंगे। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो आप क्लासरूम में अपनी, मैं तो यही मान के चलती हूँ, बड़ी ऑनेस्टी से, ट्रूथफुलनेस से आप अपनी क्लासेस में काम करते हैं, तो ईश्वर उस काम को भाग लगाए, बच्चे बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करें, स्कूल का नाम आगे बढ़े। बाहर जब बच्चे जाएं तो दे शुड हैव दैट, अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज इट शुड बी वैल्यू सिस्टम, है ना, इट शुड बी द लाइफ स्किल्स जो आप उनको इम्पार्ट करके भेजें यहाँ से। क्योंकि वो कहते हैं कि अ टीचर इज़ ओमनी प्रेजेंट। इस तरह भगवान कहते हैं, हम मानते हैं कि भगवान हर जगह प्रेजेंट है, इस तरह अगर हम कहते हैं टीचर भी ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब टीचर हर जगह प्रेजेंट है। कैसे? थ्रू हिज और हर स्टूडेंट्स। तो आपका जो रुतबा है ना, वो ईश्वर के बराबर है। अब आप उसको, अपने कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर, जिस तरह ईश्वर को सब याद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आप इतना बढ़िया क्लास में आपका पढ़ाना और कंडक्ट हो कि बच्चे हमेशा आपको याद करें। जैसे वो पास आउट करके जाएं, जहाँ जाएं वो आपका नाम रोशन करें, आपकी प्रेजेंस को वो अपने अंदर फील करें। वो कुछ काम गलत भी करने लगे तो उनके अंदर से एक आवाज़ आए कि नहीं, मेरी मैम ने इस टाइम या मेरे सर ने इस टाइम मुझे इस बात के लिए टोका था। तो पर ये सब डिपेंड करेगा कि आप किस भावना से क्लास में जाते हैं। पढ़ाना तो वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाना है ही, पर उसके साथ साथ बच्चों को, जो कि हमारा ये का लक्ष्य भी है कि बच्चों को हमने ज़िंदगी के लिए तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। और वो पार्ट तभी हो पाएगा जब आप अपने कंडक्ट को उस लेवल तक ऊपर उठा लेंगे। हम तो यही मान के चलते हैं कि आपका कंडक्ट, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, वो उस लेवल तक ऑलरेडी है। आप जब पुलिस डीएवी में आ गए, डीएवी संस्था में चुने गए, तो इसीलिए कि आपका एक स्टेचर जो है वो बहुत ऊंचा है। तो बाकी आपने एक रोल मॉडल बनकर अपने बच्चों का हमेशा मार्गदर्शन करना है, उसको एक अच्छे वैल्यू सिस्टम देनी है। अब ये आपने देखना है, ये ज़रूर मानना है कि हर क्लास में जब भी आप जाएं तो 2-3 मिनट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जो है वो हम बच्चों से उनके कंडक्ट रिलेटेड, उनकी लाइफ स्किल्स के रिलेटेड, उनके वैल्यू सिस्टम के रिलेटेड ज़रूर करें। आज भी हमारे बच्चे जो हैं, जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है, बस में बैठते हैं, तो जो भी वो चिप्स या बिस्किट्स खाने के लिए लाए होते हैं, तो वो विंडो से, बस की विंडो से यहीं पार्किंग एरिया में फेंक कर चले जाते हैं। जब भी स्पेशली एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो आप अगर देखो तो वहाँ पर, और हम कभी स्वच्छता अभियान भी मनाते हैं, हम बार बार कहते हैं हर असेंबली में कि प्लीज़ डू नॉट लिटर, डू नॉट लिटर। तो कुछ ना कुछ इसके लिए हमें सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ, अगर हर टीचर बच्चों के सामने वो रैपर उठा के डस्टबिन में फेंके, तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर घंटी बजेगी कि ये कुछ गलत मैंने किया, देखो मैम उठा के फेंक रही है ना। तो कोशिश करें हम चीज़ों को इग्नोर ना करें। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने बच्चों को सिखानी है। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे बोलते हैं, है ना, आपका बिहेवियर कैसा है, आप जब एक ग्रुप में बैठे हैं आप कैसी बात करते हैं। क्योंकि बच्चे तो पता नहीं कब सुन लें, कहाँ सुन लें, दीवारों के भी कान है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप जो अपना कंडक्ट को बहुत ही ऊंचा ले जाएं, बहुत ऊंचा ले जाएं कंडक्ट को, कि आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल, और जहाँ बच्चे जाएं वो, जैसे ईश्वर हर जगह प्रेजेंट है, आपकी प्रेजेंस वहाँ पर फील करें कि हमारे टीचर जो है, ये सिर्फ स्कूल में ही वैल्यू सिस्टम होता है इतना। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनका उतना कनेक्ट नहीं रह जाता अपने टीचर्स के साथ। तो ये ध्यान रखिए कि टीचर इज ओमनी प्रेजेंट लाइक गॉड। तो आपका रुतबा उस ईश्वर के बराबर है। तो अब आपने ये देखना है कि क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं, है ना। ये सवाल आपने, आप किसी भी, तो कोई भी काम स्कूल का कर रहे हैं, अभी टीचर ही नहीं, जो भी हमारा एम्प्लॉई है उसका जो रुतबा है वो बहुत ही ऊंचा। चलो धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, खूब सारा विजडम दे, खूब सारी शक्ति दे कि आप स्कूल की और बच्चों की सेवा कर सकें।